नमस्कार, आप सभी का इस फेसबुक लाइव में स्वागत है। आज हमारे साथ आरोग्यम इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज की संस्थापिका डॉक्टर सुरभि वैश्य मित्तल, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली की स्नातक हैं, जो कि अपना एक कुमाऊं आरोग्यता अभियान चलाए हुए हैं। अल्मोड़ा के होटल शिखर में उनकी ओपीडी है और रानीखेत के गांधी चौक पर भी वो अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो डॉक्टर सुरभि, आज इंडियन नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है। भारतीय जो ये कैंसर में अवेयरनेस की एक जो बात है, तो आज हम देख रहे हैं कि ये कैंसर डायबिटीज़ की ही भांति बहुत ही व्यापक इसका स्वरूप और प्रारूप है। तो इसके विषय पर आप क्या कहना चाहेंगी? सभी कुमाऊं वासियों को, अल्मोड़ा वासियों को, रानीखेत वासियों को मेरा प्रणाम। और ये नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, इंडियन नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के दिन सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात हम ये कहना चाहेंगे कि कैंसर इज क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। यदि इसकी हम डायग्नोसिस, इसकी जो जांच है, जो इसकी डायग्नोसिस है, जो धरपकड़ है, हम इस रोग की पहले ही स्टेजेस में कर लेते हैं तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको बढ़ने से रोका जा सकता है और उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो एक तो ये है कि कैंसर इज क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। इसके लिए स्क्रीनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है और यहीं पर रोल आता है अवेयरनेस का, जागरूकता का। जब हम कहते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, तो जागरूक होना, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र के जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, उनके जो रोग से, उस ऑर्गन से संबंधित जो कैंसर है उसके बारे में जानकारी होना, ये जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा ये बताइए कि कैंसर की संभावना है तो उसको फर्स्ट लेवल पे कैसे कोई मरीज़, कैसे कोई व्यक्ति उसके बारे में जान पाए, जिससे कि वो त्वरित डॉक्टर के पास जाके परामर्श ले सके। तो कुछ अर्ली साइंस ऑफ कैंसर जो आप थोड़ा बता सकते हैं? जी, तो मुख्य रूप से ये है कि एकदम से जैसे कहीं पर वजन घटता है शरीर में, रैपिड फॉल, लॉस ऑफ वेट, और कोई प्रकार का एक नोड्यूल, एक ट्यूमर ग्रोथ, जिसे हम कहते हैं कि मांस का लोथड़ा कहीं पे डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है और बहुत जल्दी जल्दी साइज में बढ़ रहा है। कहीं भी एक मांस का ग्रोथ होता है, उसको आपको तुरंत ध्यान आपका आकृष्ट होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर की सेवाएं लेनी है और किसी चिकित्सक को दिखा करके उसको स्क्रीनिंग में लेना है। जैसे महिलाओं में स्तन कैंसर बहुत पाया जाता है, सर्वाइकल कैंसर जो यूट्राइन कैंसर है वो भी पाया जाता है। तो इन सब विषयों में स्क्रीनिंग बहुत जरूरी होती है। सर्वाइकल कैंसर में जैसे पैप्समियर की हम बात करते हैं कि महिलाओं को 45 प्लस एज की महिलाओं को विशेषकर पैप्समियर स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए एवरी 3 years, 3 to 5 years। एनी एबनॉर्मल ब्लीडिंग, इसको भी एक मुख्य सूचक माना जाता है कैंसर का। यानी कि जैसे कि जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं उसके उसके परे जो ब्लीडिंग होती है पोस्ट मेनोपॉजल एज में, या कहीं भी किसी प्रकार से पर रेक्टल या कहीं से भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, इसको भी एक सूचक माना जाता है। और फिर हमारे कैंसर के मार्कर्स होते हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर होता है जो पुरुषों में पाया जाता है। तो जहां प्रोस्टेट बढ़ जाता है उसके साथ में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक प्रकार का मार्कर होता है। तो ये कई प्रकार के मार्कर्स होते हैं। लिवर कैंसर भी पाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग होती है, सिरोसिस की तरफ चला जाता है, तो लिवर कैंसर पाया जाता तो है। डॉक्टर साहब, ये जो कैंसर की स्क्रीनिंग आपने कही, तो ये किन माध्यमों से की जा सकती है? क्या रक्त से, मूत्र से, या इसके लिए कुछ इमेजिंग की आवश्यकता होती है? क्या यह कुमाऊं में संभव है, जो आज जैसे आप अल्मोड़ा के शिखर होटल में बैठती हैं या रानीखेत के गांधी चौक पर आप बैठती हैं, तो क्या ये आपके स्तर पर जो स्क्रीनिंग का पार्ट है, जो प्रथम दृष्टया, जैसे हम प्रथम दृष्टया रिपोर्ट करते हैं पुलिस में, तो क्या उसी प्रकार से इसका भी कोई प्रावधान है? जी बिल्कुल। तो हम जैसे कहते हैं कि कुछ तो हमारी इनिशियल स्क्रीनिंग, ब्लड मार्कर्स, रक्त जांच के माध्यम से हमें पता चल जाता है, और उसके साथ ही इमेजिंग की मोडालिटी होती है। जैसे स्तन कैंसर में मैमोग्राफी की जाती है। मैमोग्राफी की जो सुविधाएं हैं वो अब मूलतः सभी जगह नहीं है, पर जहां पर हैं तो उससे हम उनको पता कर सकते हैं। फिर इमेजिंग में सीटी स्कैन, एमआरआई हुई। अब अल्मोड़ा में तो सीटी स्कैन एमआरआई आ गया है तो बेस हॉस्पिटल में, तो ये जो सब सुविधाएं हैं इससे हम जो है सीटी स्कैन, एमआरआई और फिर
मैमोग्राफी जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हुआ, यूट्राइन कैंसर में भी अल्ट्रासाउंड एक लेवल का आपको इंडिकेशन देता है, फिर एमआरआई ही करनी पड़ती है। तो जो आपने बात कही कि कैंसर कैन बी क्योर्ड इफ़ डिटेक्टेड अर्ली, ये तो रही कैंसर हो गया तो उसको पकड़ना और फिर उसका उपचार करके उसका निदान करना। जी। पर एक और प्रश्न आता है कि कैंसर होता क्यों है, कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, जो एक प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात जो कि आप अपनी पूरी पद्धति में रखती हैं, जो कि एम्स की पद्धति जो आप कहती हैं, तो उसके विषय में भी थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। तो आहार विहार विचार, तो यही कैंसर का मूल है, जहां हम कहते हैं कि आहार में अब बहुत सारे जंक फूड, जो प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड आइटम्स हैं, कार्सिनोजेनिक माने गए हैं। बहुत प्रकार की जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे सूर्य सूर्य सन बात करना, सूर्य में आपका सन एक्सपोजर होना, ये अच्छा भी माना जाता है। एट द सेम टाइम जो एक यूवी रेज या स्किन जो सन एक्सपोजर जो गलत प्रकार की किरणों को ज्यादा, तो वो स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। इसी प्रकार से हम यदि हम देखें तो आहार में प्रिजर्वेटिव्स हो गए, जंक फूड हो गए, और फिर एक प्रकार से जो कहते हैं कि बहुत जैसे लिपस्टिक्स में, कॉस्मेटिक्स में कैडमियम पाया गया है, विच इज प्रोन टू बी कार्सिनोजेनिक। रिसर्च आज एक बहुत आगे अगले स्टेप तक पहुंच चुकी है। तो जो आधुनिक जीवन है, जब हम जितना अपनी पौराणिक और जो पुरानी पद्धतियों को अपनाते हैं, हैंड वॉशिंग है, और अपना जागरूक रहना, एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेना, और इन सब को फॉलो करते हैं, तो और तनाव से मुक्त होना, कहा जाता है कि जो विशेषकर जो कुंठाएं या फियर होता है, उससे भी कैंसर की शुरुआत होती है। अब ये तो सब रिसर्च के विषय हैं, और हमारी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो इस पे लगी हुई है, जुटी हुई है कि किन चीजों से कैंसर बढ़ रहा है। अब आप ये देखिए कि जैसे ड्रिंकिंग अल्कोहल जो है, वो एक प्रकार का सिरोसिस की तरफ ले जाता है, जिसे हम कहते हैं कि सिरोटिक लिवर हो जाता है, वो भी एक प्रकार के डेवलप कर जाता है कैंसर में। एच पाइलोरी जो एक पेप्टिक अल्सर कॉज करता है, बैक्टीरिया है, तो वो भी बढ़ के जो है वो स्टमक कैंसर की तरफ बढ़ सकता है, एसिडिटी। तो इसी प्रकार से जो बहुत स्पाइसी फूड है, वो गैस्ट्रिक कैंसर की कोई भी अति स्पाइसेस का फूड होना, जो तो ये साउथ इंडिया में विशेष कर पाया जाता है, क्योंकि वहां पे नीलगिरी तो स्पाइस वैली बोलते हैं कॉन्डिमेंट्स का। तो हमारे कुमाऊं क्षेत्र में हम ये समझ सकते हैं कि अब जितना हमारा ये आहार में जितना शुद्धिकरण होगा, जितना हम अपनी दाल सब्जियां अपनी उन आहार को फॉलो करेंगे और अपना एक हेल्दी प्राणायाम योग की तरफ बढ़ेंगे, तो ये जो हमारी ऑक्सीजन जो रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स और जो कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स हैं, उनको हम रोक पाएंगे और एक हेल्दी जीवन के प्रति बढ़ पाएंगे। मेन इसमें अब जागरूकता की बात यह है कि अवेयरनेस की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, पता रहे कि भाई, और जैसे कि 45 प्लस एज ग्रुप जो होती है, वो एक रिस्क एज ग्रुप मानते हैं। तो 50 प्लस विमेन, महिलाओं में स्तन कैंसर, यूट्राइन कैंसर विशेषकर। फिर हम बात करते हैं पुरुषों में प्रोस्टेट, और जो ये टोबैको है, च्यूइंग ऑफ टोबैको, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, ये सब कार्सिनोजेनिक। यानी कि आधुनिक जीवनचर्या कैंसर परख हो चुकी है, यह डॉक्टर सुरभि का मानना है जी। तो जितनी हम अपनी परंपरागत जीवन शैली से जुड़े रहें, डटे रहें, तो उसका जो खतरा है वो मिनिमाइज हो सकता है। और अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत, शरीर में कोई ग्रोथ, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, या कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग अगर एकदम से हाई, और या फिर कुछ वज़न घटने की जो बातें हैं, तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य कराएं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, उनसे डरें नहीं, क्योंकि कैंसर कैन बी क्योर्ड। किन्हीं भी चिकित्सक के पास आप जाएं, क्योंकि अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं कैंसर मार्कर्स की तरफ आप आरोग्यता की ओर एक कदम बढ़ा पाएंगे। डॉक्टर साहब, अंत में एक आम व्यक्ति की दृष्टि से ये कैंसर मूलतः होता क्या है? हम लोग कैंसर की बात तो करते हैं, पर ये कैंसर है क्या? यह भी एक मार्गदर्शन मिले तो समझ पाएंगे हमारे। जी, तो कैंसर एक प्रकार का, देखिए, कोई भी आपके बॉडी में फंक्शन है, प्रोलिफरेशन जो होती है, सेल्स की ग्रोथ जो है, वो एक सामान्य स्तर से कहीं अधिक बढ़ जाती है। तो वो जो सेल्स होते हैं, वो जो ग्रोथ होती है, वो शरीर को अपने आप ही खाने लगती है।
इसको, इस ग्रोथ को जो कहते हैं मेटास्टैटिक ग्रोथ हो जाती है। मेटास्टैसिस एक स्टेज ऑफ कैंसर है जिसमें कि वो फैल चुका है सभी अंगों में। तो इसमें लिम्फ नोड्स और भी ऑर्गन डैमेज होना यानी शुरू हो हमारे जाता है। शरीर का ही जो कोशिकाएं हैं जी, उन्हीं की जो वृद्धि है वो अनियंत्रित हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। तो जिससे कि वो शरीर में कुछ ना कुछ ग्रोथ क्रिएट करते हैं जी, और जिससे कि एनोमलीज, जिससे कि विकृतियां उत्पन्न होनी शुरू हो तो जाती इसमें हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ कैंसर। तो वो स्टेजिंग ग्रेडिंग, पहले तो स्क्रीनिंग होना कि हम उससे मुक्त हैं, और दूसरा यदि अगर कोई सिम्टम आ रहे हैं तो उसका स्टेजिंग ग्रेडिंग होने से तुरंत ट्रीटमेंट पे लग जाना। देखिए, अगर आंख बंद करके बैठना बहुत आसान है, पर ये एक मुसीबतों को आह्वान करने जैसी बात है। तो हमें जागरूक रहना है, डरना नहीं है, और इसकी स्क्रीनिंग करा लेते हैं तो इसका ट्रीटमेंट संभव है। और ट्रीटमेंट हो जाने से कितने कैंसर सर्वाइवर्स हैं जो बहुत सामान्य जीवन जी रहे हैं। और डॉक्टर साहब, इसकी ये जो कैंसर से डरे नहीं, यह बात डॉक्टर सुरभि कह रहे हैं। और दूसरा, इसका जो खर्चा है, ये कैंसर का जो चिकित्सा है या स्क्रीनिंग है, वो कितना खर्चीला है, थोड़ा अंदाजन देखिए, खर्चा तो ये है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये मानव जीवन बहुत बहुमूल्य है। तो खर्चा इसमें, ये कैंसर मार्कर्स जो रक्त की जांच होती है वो नॉर्मल आपकी 500-1000 तक ही हो जाती है। ओके, स्क्रीनिंग उतना महंगा नहीं है। जांच और मोडालिटीज जहाँ की तक की मैमोग्राफी की बात है तो 800-1000 रुपए तक की आपकी अल्ट्रासाउंड हो जाती है। तो ये हमारे कुमाऊं में, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, अप टू 10, रुद्रपुर, 5 to 10,000 काशीपुर तक तक आपकी हमारे मैमोग्राफी भी हो जाएंगी। 10,000 के अंदर में सारे ही टेस्ट आपकी इमेजिंग इंक्लूड करके जी। और यदि आप सरकारी व्यवस्था में कहीं पे कराते तो फिर आपको और कम में पड़ेगा। तो ये जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसको प्रिवेंट करें तो ये बहुत बड़ी हमारा अभियान, हमारा सफलतापूर्वक। और डॉक्टर साहब, हमारे उत्तराखंड राज्य के गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो जो हमारे नए एम्स बने हैं, जैसे एम्स ऋषिकेश, तो क्या यहाँ पर कैंसर की ये स्क्रीनिंग या कैंसर का जो उपचार है वह उपलब्ध है प्रदेशवासियों के लिए? बिल्कुल, स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस तक तो सेवाएं हैं ही, और बाकी उपचार के लेवल पर भी वहाँ पे सब में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट सेटअप हो रहे हैं। ऋषिकेश में तो है ही। तो इस पर पूरी हमारी एम्स कम्युनिटी और एम्स दिल्ली में तो विशेषकर IRCH और सभी जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, तीन डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑन्कोलॉजी जो कि कैंसर का साइंस को कहते हैं। तो ये सभी सुविधाएं रहती हैं। तो ये थी हमारे साथ आज डॉक्टर सुरभि, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली की स्नातक हैं और कुमाऊं क्षेत्र को अपनी चिकित्सकीय सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर सुरभि ने मैक्स साकेत का कैंसर सेंटर भी स्थापित करने में एक बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई अपने करियर में। तो 3 बातें उन्होंने प्रमुखता से कहा कि कैंसर स्क्रीनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 45 वर्ष से ऊपर हैं तो कैंसर का किसी न किसी प्रकार का, क्योंकि प्रदूषित जीवनचर्या हो चुकी है, तो किसी न किसी प्रकार का कैंसर संभवतः हो सकता है। अगर किसी प्रकार की एबनॉर्मल ग्रोथ है बॉडी में या फिर आपका कोई कहीं से ब्लीडिंग हुई है तो उसकी स्क्रीनिंग अवश्य कराएं, जो कि बहुत महंगी नहीं है। कैंसर से डरे नहीं, इसका उपचार, इसका निदान उपलब्ध है। और एक समग्र चिकित्सा के रूप में जितना हम अपनी प्रामाणिक, हमारी भारतीय देशज सनातनी संस्कृति की जो जीवनचर्या है वो अगर हम बाल्यकाल से ही अपने परिवार में अपनाएं तो आहार विहार विचार की शुद्धि जितनी हम रख पाएं तो हम इससे बच भी सकते हैं। तो इसके साथ डॉक्टर सुरभि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस फेसबुक लाइव के लिए, और हम विभिन्न विषयों पर आपसे रूबरू होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।